आज हम संकरण हमने पढ़ा। तो संकरण में अगर आपको कोई अणु दिया हुआ रहता है तो उस अणु में आप अणु को देख करके उसमें किस प्रकार का संकरण होगा और फिर संकरण के आधार पर उसकी कैसी आकृति होगी ये आप निकाल सकते हैं। कोई भी हमारा अणु है, कोई आयन हो, धनायन हो या ऋणायन हो, उसमें हम कैसे निकालते हैं कुछ एग्जाम्पल से आप उसको सीखेंगे। जैसे माना एक हम सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। माना हमको दिया हुआ है H2O दिया हुआ है और हमसे कहा गया कि इसमें आप संकरण को निकालें। ठीक है, तो इसके शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, हम इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को गिनते हैं। ठीक, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1 गुणा 2 धन 1 गुणा 2 मतलब हाइड्रोजन में 1 होते हैं, 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। तो टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 2 8। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पर ये नियम आता है, ये आपको नोट करना पड़ेगा कि यदि अगर किसी में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स 8 या 8 से कम होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का मतलब अब 4 को आप लिखना शुरू करेंगे। जब 4 आया तो उसको हम शुरू कहाँ से करते हैं, संकरण को लिखना sp3d, ऐसी इस तरीके से ना, तो sp3 हो जाएगा। एक S हो गया, 3 पी के हो गए तो sp3 संकरण हो गया। तो हमें पता है कि sp3 संकरण होता है तो किस प्रकार की आकृति होती है इसकी, टेट्राहेड्रल टाइप की आकृति इसकी होती है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। माना हमने निकाला PCl5 में, PCl5 में आपको निकालना है। PCl5 में निकालेंगे तो फास्फोरस के वायतन कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5 प्लस क्लोरीन के होते हैं 7 गुणा हो जाएगा 5 बराबर कितने हो जाएंगे, 7 पंचे 35 और 40 बट्टा। अब यहाँ पर ध्यान आपको रखना है कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 40 से ज्यादा आ जाती है माना, तब आप क्या करेंगे, 40 से ज्यादा यदि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आती है तो उसको क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा तो 5 के लिए हम संकरण गिरेंगे तो क्या हो जाएगा, एक S हो जाएगा, P3 हो जाएगा, कितने हो गए 4 sp3d संकरण इसका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे। माना अगर तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो हमने निकाला SF6 में आपको निकाला तो कैसे निकालेंगे, SF6 में सल्फर के हो गए 6 प्लस फ्लोरीन के होते हैं 7 गुणा कितने फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है तो ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका 6 7 से 42 और 6 कितने हो गए 48 बट्टा ये भी कितना है। देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको नियम याद रखना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स में यदि टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से ज्यादा आती है तब आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में इसको फिर 8 से भाग दे देंगे। ठीक, 8 पंचे 40 8 48 6 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, sp3d2 है। ठीक है ना, इस तरीके से आप किसी भी कोई भी और आप एग्जाम्पल देखेंगे तो किसी भी एग्जाम्पल में आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है ना, ये हमने सिंपल सा एग्जाम्पल बना दिया। ये देख लेते हैं, माना IF7 इसमें कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा प्लस ये हो गया आपका 7 गुणा 7। ठीक है, ये हम कैसे कर रहे हैं पता है आपको कि फ्लोरीन के आयोडीन के वायतन कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है प्लस फ्लोरीन के वायतन कक्षा में भी 7 है। कितने फ्लोरीन है, 7 है तो 7 और 7 49 हो गया, 7 7 49 और 7 तो 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56 बत्ते कितना हो जाएगा 8। ठीक, अब 8 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 8 7 बार चला गया। ठीक है, तो ये कौन सा आ जाएगा, sp3d3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है दोस्तों, साधारण से जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी आप इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि यदि आपके पास में क्या हो, अगर कोई धनायन वाला यदि माना आता है। ठीक, अगला एग्जाम्पल यदि हम करते हैं, माना हमको दे दिया NH4+ में आप संकरण निकालिए। ठीक, तो क्या करेंगे, ये 5 हो गया प्लस हाइड्रोजन के कितने हो गए, 1
गुणा 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक प्लस लिखा हुआ है, तो जहां पर आपको धनायन वाला मिलेगा ये आपको ध्यान रखना है। धनायन वाले में जो कोई भी धनायन वाला यदि मिलेगा उसमें जितने भी धनायन होंगे आपको उतने धनायन घटा देंगे। ठीक है, ठीक, तो क्या करेंगे हम 5 4 1 5 4 9 हो गया, 9 माइनस 1 बराबर 8। ठीक, अभी 8 आया ना तो बट्टा 2 कर देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा 4, मतलब ये कितना हो जाएगा sp3 हो जाएगा। ठीक है, NH4 प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही माना और एक हम नेगेटिव वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाला फॉर एग्जाम्पल माना NO3 माइनस का कर लेते हैं, NO3 माइनस। ठीक, इसको कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन में हो गया आपके 5 प्लस ऑक्सीजन में होता है 6 इंटू हो जाएगा 3 माइनस है, तो जहां पर माइनस होगा उसमें आपको क्या करना है, यदि माइनस वाला यानी ऋणायन वाला अगर कोई अणु आपको मिलता है, ऋणायन मिलता है, तो उसमें क्या करेंगे, जितने ऋणायन होंगे उनको जोड़ देंगे आप। ठीक है, तो इसमें हमने माइनस किया था, ठीक है ना, यहाँ पर -1 कर देंगे, यहाँ पर हम इस पर +1 कर देंगे। ठीक, प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 18, 5 ये हो गया 19 और 5 हो जाएगा 24 हो जाएगा भाई। 5 6 3 18, 18 और 1 19 हो गया, 19 और 5 24 बट्टे हो जाएगा 8 8 दूनी 16, 8 3 24। तो ये कौन सा संकरण हो जाएगा, इसमें sp2 संकरण। ठीक, sp2 संकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। अगर किसी में भी संकरण आपको मिलता है तो उसमें संकरण आपको इस प्रकार से, सामान्य वाले में जिसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं है उसमें आपको सीधे निकाल लेना है। ध्यान आपको ये रखना है कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 या उससे कम आती है तो आपको 2 से भाग देना है। ठीक है ना, यदि 8 से ज्यादा आ जाती है, ठीक, तो फिर उसको क्या करेंगे आप 8 से भाग दे देंगे। 8 से ऊपर अगर कहीं पर जाती है तो फिर उसको 8 से भाग दे देंगे। कहीं पर आपको ऐसा भी मिलेगा किसी एग्जाम्पल में कि कहीं पर कोई आपको शेष बच जाएगा, तो शेष बचने पर भी ध्यान आपको वही रखना है। अगर शेष आपका 8 से कम बच रहा है तो क्या करेंगे, फिर शेष यदि 8 से कम बच रहा है तो 2 से भाग करेंगे और पहले जो भाग दे रखा है उसको और बाद में जो भाग आया है उसको दोनों को जोड़ देंगे, तो जो आएगा वही उसका संकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शॉर्टकट मेथड से किसी भी अणु में संकरण आप परीक्षा में जब आपको निकालना होता है, आपको याद नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से आप इस मेथड से संकरण किसी भी अणु में और धनायन में या ऋणायन में आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब अधिक से अधिक आप इसके एग्जाम्पल्स को करके इसको चेक कर सकते हैं, अधिक से अधिक एग्जाम्पल में इसको लगा के देख सकते हैं।